हेलो, वेलकम बैक विद आर न्यू क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स। हाँ जी बेटा, सभी को पता है कि हम नीट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। जल्दी से ज्वाइन कीजिए बेटा। एजुकेशन हब MBA इंस्टीट्यूट 9463079680। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री के तो फिर भी ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होते हैं, इनमें फार्मूलाज कम होते हैं, वो इजीली हैंडल हो जाते हैं। बट फिजिक्स में प्रॉपर फार्मूलाज के साथ हम कर रहे हैं तो टाइम लग जाता है, इसीलिए हम एक टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप प्रॉपर से कर सको। हाँ जी, तो अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with a time period t. If the length of the pendulum is increased by 21%, the increase in the time period of the pendulum is increased length is. कहते एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका टाइम पीरियड t है। अगर हम उस पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज़ कर दें, 21% इंक्रीज़ कर दें, तो हमने उसका इंक्रीज़ इन टाइम पीरियड निकालना है कि कितना होगा। सिंपल सी बात है बेटा, हमने फॉर्मूला किया हुआ है इसका पहले भी। तो T इज इक्वल्स टू 2πL/। जी, तो मैंने क्या बोला कि था कि हम हर बार मैं क्या बोलती हूँ, हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। ये फॉर्मूला पहले वीडियोस में किया हुआ है, यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया, अगर आप इस फैक्टर से देखो। ठीक है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो हमने क्या करना है, जब लेंथ इंक्रीज़ कर दी उसका टाइम पीरियड चेंज निकालना है। तो L2/L1, लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज़ की है हमने बेटा, इन्होंने क्या बोला है, 21% इंक्रीज़ कर दी हमने लेंथ। ठीक है, तो कितना चेंज आ गया, 21%। मतलब अगर पहले 100 थी तो उसमें 21 ऐड कर दी, दैट इज़ 121 होगी। यही हो गया 121, पहले जैसे 100 थी। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास जो T2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 1.1 T1। ठीक है, तो अगर पहले टाइम T1 था, दूसरी बार T1 1.1 T1 आ गया, तो उनमें चेंज कितना आ गया, 1.1 माइनस T1, यहीं पे कर रही हूँ तो सॉल्व करके आ गया 0.1 T1। तो ये कितने परसेंट है, 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज। हाँ जी, क्या कहते एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर थ्रो किया, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट, जब वो हाफ हाइट तक पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि वो कितनी अटेन करेगा। हाँ जी, तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, मान लो आपने नीचे से, कोई प्रैक्टिकली सोच के देखो, नीचे से ऊपर कोई चीज़ को थ्रो किया तो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी ना, फिर ही वो नीचे आएगा, एक बार रेस्ट पे जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2gs, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, इसीलिए माइनस साइन। फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो, सो u² इज इक्वल्स टू 2gs। तो हमने s की वैल्यू निकाल ली, u²/2g। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जब हाफ ऑफ द हाइट तक पहुंच जाता है ये, मतलब इसका हाफ कर दिया, तो मैंने हाफ ऑफ हाइट पे ऊपर इन्होंने क्या दी हुई है, इसकी हमें वेलोसिटी दी हुई है, इस चीज़ को अप्लाई कर लो। ठीक है, 10 दी हुई है, तो क्या आ जाएगा, 100 v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2 माइनस g h क्या है हमारे पास, u/4g। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई, 200 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है हमने, कि उसने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन की। ठीक है, कितनी हाइट तक वो गया, तो मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट, उसका फॉर्मूला क्या है, u²/2g, इसमें पुट कर दो। तो u की वैल्यू हमारे पास √200 थी, तो उसका स्केयर कर दिया 200/2 इंटू 10, दैट इज़ 10 मीटर। सो इट्स आंसर इज 10 मीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज सर्कुलेटिंग
around the earth with the constant angular velocity if the radius of the orbit is r naught and mass of the earth is m, the angular momentum of satellite is। कहते एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो अर्थ के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हमने मान लिया कि उसके ऑर्बिट का इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज़ आर नॉट, उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर नॉट है और मास क्या है m है, तो हमने उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालनी। हाँ जी, फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू mv/r। जो ये v है ना वो क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, r क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमने अगर हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Gm/r, तो इसमें रेडियस कौन सा आ जाएगा जो हमारे पास गिवन है r नॉट। मोमेंटम निकालना है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा अगर आप सॉल्व करके देखोगे m√Gm/r नॉट। सो इट्स आंसर इज D। Next question. The potentiometer consists of a wire of length 4 meter and resistance 10 ohm. It is connected to the cell of EMF 2 volt. The potential difference per unit length of the wire will be। कहते पोटेंशियोमीटर है, उसमें एक वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको मैंने 2 वोल्ट की EMF के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। ठीक है, तो हाँ जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ दैट वायर। पहले तो वोल्टेज किसके इक्वल होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू IR। तो I क्या हो गया E/R, मेंशन है सारा कुछ, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0.2, ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर में हमें पता है जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया V इज इक्वल्स टू KL। तो हमने क्या निकालना है इसमें, अगर हम K की वैल्यू देखें तो V/L आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आ गई। ठीक है, तो V क्या है हमारे पास IR/L, वैल्यूज़ पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका आंसर आएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि I की वैल्यू आपके पास 0.2 आई है और R की वैल्यू 10 है जो गिवन है, और L की वैल्यू है जो वो भी गिवन है दैट इज़ 4। वैसे पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 इज 200। हाँ जी, द एनर्जी रिलीज्ड बाय फिशन ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 इज़ 200 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट। हाँ जी, कहते हैं एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, 200 रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमने पर सेकेंड जो नंबर ऑफ फिजन्स हैं 1 किलोवाट के द्वारा जो नंबर ऑफ फिजन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैलकुलेट करने हैं। हाँ जी, तो एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है 200 MeV। हमको पता है कि EV का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ पहले M को चेंज कर लो, 10⁻⁶ आ गया। अब इसको चेंज कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आ गया। इसको सॉल्व करके आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻11 आ गया। ठीक है, अब ये देखो जो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये एक फिजन के कारण हो रही है। हमने नंबर ऑफ फिजन्स निकालने हैं 1 किलोवाट में। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है एक फिजन में। ठीक है, नंबर ऑफ फिजन्स कितने होंगे, तो ये कैसे आएगा 1 किलोवाट में कितने फिजन्स होंगे ये निकालना है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फिजन्स, नंबर ऑफ फिजन्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, कितनी एनर्जी है 1000, क्योंकि 1 किलोवाट है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लिया 1000
तो एक में कितने थे 3.2 इंटू 10⁻⁻11। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.125 इन 10⁻13 सी। नेक्स्ट, a radioactive element X90-238 decays into Y222, then the number of beta particles emitted are। कहते एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो X से Y में चेंज हो रहा है। तो पहले तो ये देखो कि उसमें उसके मास में कितना चेंज आया, 238 माइनस 222, दैट मीन्स कितना चेंज आ गया, 16 का चेंज आ गया। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, अगर हमें पता है जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है, उसके मास में 4 का चेंज आता होता है और एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 16 का चेंज आ रहा है तो दैट मीन्स कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए, 16/4, दैट इज़ 4। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज आया, 90 माइनस 83। ठीक है, तो मतलब पहले क्या था, अगर लॉजिकली इसमें कितना चेंज आया, 7 का चेंज आया, वैसे कितना आना चाहिए था। जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास इनिशियल 90 था, तो 2 × 4। ठीक है, 2 का चेंज वैसे आता है एटॉमिक नंबर में, तो हमारे पास 4 वो रिलीज़ हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 82। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 82 का चेंज आना चाहिए था। तो अगर हम बोलें कि अगर हम यही कंडीशन अब हम बीटा पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करें, ठीक है, इन्होंने यही पूछा है ना कि बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हो रहे हैं, तो बीटा पार्टिकल्स में हमेशा ही क्या है, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो कितना चेंज आ गया देखो, अगर फाइनल मास देखो तो 83 है, जो लॉजिकली आना चाहिए था वो 82 आना चाहिए था। तो दैट मीन्स क्या है, एक ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कितने बीटा पार्टिकल्स रिलीज हुए, 1। ठीक है बेटा, तो एक ही रिलीज़ हुआ इसमें। हाँ जी, दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।